एमबीबीएस में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है हर कैंडिडेट का, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज का ही होता है। बट जब गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलती तो आपका जो सेकंड ऑप्शन जाता है वो लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करता है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक स्टेट प्राइवेट कॉलेज होता है जो कि आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज के थ्रू मूव होगा, और सेकंड होता है आपका डीम्ड कॉलेजेस का ऑप्शन। तो डीम्ड कॉलेजेस में कुछ ऐसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस भी हैं, अगर आप बजट हायर एंड पर लेकर जाते हैं, हायर साइड पर जरूर रहेगा, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, पेशेंट लोड है, वो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से आपको वहां पर बेटर देखने को भी मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडिया के जितने भी टोटल डीम्ड कॉलेजेस हैं उन सबको डिस्कस करूंगा विद द कट ऑफ फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स, 2023, 24, 25। आपको बताऊंगा क्या है इनकी कॉलेजेस की क्वालिटी और टोटल बजट क्या रहा था। तो अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। प्लस आपकी कितनी भी इंफॉर्मेशन जो अभी 2026 में आपको मिलने वाली है उसको मिस्ड आउट ना हो, उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, और सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे अपने पहले कॉलेज के साथ जो कि है कस्तूरबा मणिपाल। केएमसी मणिपाल, आई थिंक इस कॉलेज को कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। 1953 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत ही फेमस कॉलेज। अगर मैं बात करूं कि जिनकी जितने पे भी लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद होंगे उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है लोगों का, वो सबका केएमसी मणिपाल के लिए ही आता है। रीजन क्या है? इसका बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स और पेशेंट लोड। फीस की बात करूं यहाँ पर तो पर ईयर जो फीस है 17,80,000 रुपये पर एनम है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग 76 से 80 लाख रुपीज टोटल पर एनम, टोटल जो आपका कोर्स का बजट है इसमें पड़ जाता है। कट ऑफ को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको जो कट ऑफ दी है तीनों ईयर्स की, वो लोएस्ट वाली दी है कि कौन से राउंड में गई थी, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। जनरली आप देखिए कि जो केएमसी मणिपाल है ये लेटर राउंड्स में आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 में 51,200 के रैंक पर बंद हुआ था, 2024 में 40,000 के रैंक पर बंद हुआ था, 2025 में 43,000 के रैंक पर बंद हुआ था। 2026 में अगेन यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप समझिए कि इसकी सीट्स में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फीस लगभग सेम रहती है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आपको कट ऑफ में देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगेन 44 45 तक आप अगर हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और समझिए यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि ये इनिशियल राउंड्स में उठाने वाला कॉलेज है। आप समझिए कि इसकी जो लोएस्ट कट ऑफ जाती है वो 1 और 2 के बीच में ही वेरी करती है। अगर आप इस कॉलेज को बैकअप ऑप्शन लेकर चल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इसको लेटर राउंड्स में लेंगे तो वहां पर सीट लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देन सिम्बॉयसिस पुणे, तो सिम्बॉयसिस पुणे अगेन ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज है। एमडीएमएस में ये सारे कोर्स कोएड है, बाकी सारे और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर इसके कैंपस पे रन हो रहे हैं, वो सारे कोएड कोर्सेज हैं। ये जो एमबीबीएस का कोर्स है दिस इज जस्ट ओनली फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर इसकी जो फीस है डीम्ड के अंदर सबसे लोएस्ट फीस आपको देखने को मिलती है, 10 लाख रुपए पर एनम की फीस के अंदर। टोटल बजट लगभग आपको 67 का पड़ जाता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। अब यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, तो आप देखिए कि राउंड 1 राउंड 2 में ही जनरली आपको लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिल रही है। 2024 में स्पेशल स्ट्रे में चली गई थी, बट आप देखिए कि कट ऑफ का जो लेवल है वो लगभग सेम ही है। आप यहाँ पे राउंड 1 में 64,000 थी इन 2023, देन 2024 में 63 थी, एंड देन 2025 में ये 50,000 रैंक पर ही आकर क्लोज हो गया था। तो आप समझिए कि अगर आप अगेन इस 50-55 के बीच में लाई करते हैं तो इस ऑप्शन को भी एक बार कंसीडर करके चल सकते हैं। देन अगला एक बहुत ही फेमस कॉलेज है हमदर्द। 2025 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, 0 ईयर हो गया था इसका, क्योंकि इसके कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे कॉलेज की क्वालिटी में या उसके जो फॉर्मेट्स है उसमें कोई प्रॉब्लम था, फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। बट बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, दिल्ली के अंदर है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। अगेन अगर मैं इसकी बात करूं कि जैसे 2025 में तो ये नहीं आ पाया था, बट 2023 और 24 में लगभग जो इसकी कट ऑफ थी 55-59 के बीच में ही लाए कर रही थी। सारे एक्सपेंसेस अगर आप इसकी मिलाएंगे ये भी लगभग आपको 80 लाख रुपए के आसपास बढ़ जाता है। देन उसके बाद केएमसी मंगलौर की बात कर लेते हैं।
इसकी कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो 72,000, 52,000 एंड 57। तो अब देखिए 57 के बीच में ही लाई कर रही है। अगेन अगर आप इसके तीनों साल की लोएस्ट कट ऑफ देखें तो वो राउंड 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। यानी कि जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस होते हैं उनकी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना। अगर रन 1 और 2 में आपके पास बजट है, आपके पास कोई और इससे बेटर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो इसको जरूर ग्रैब करें। अननेसेसरी अनरियलिस्टिक ऑप्शंस के पीछे बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। देन मणिपाल, टाटा मणिपाल जो कि जमशेदपुर के अंदर है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये भी। टाटा ग्रुप और मणिपाल के दोनों के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। हॉस्पिटल टाटा वालों का है और जो कॉलेज है वो मणिपाल इंस्टीट्यूट रन करता है उसको। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आपको पेशेंट लोड बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती है। 16 लाख रुपए पर एनम का ट्यूशन फीस है और लगभग 72 लाख रुपए के आसपास आपको उसका टोटल बजट पड़ जाता है। कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो 82,000 2024 में गई थी, 79,000 यहाँ पर 2025 में गई थी। इसी के आसपास दोबारा से आप इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्कोर वाइज जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको लेटर स्टेज पर जरूर दिए जाएंगे, क्योंकि आप समझिए कि इस टाइम पर स्कोर और रैंक का बहुत बढ़िया कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस समय सिर्फ हम रैंक और फीसेस को समझ सकते हैं। आप किस स्कोर पर कौन से कॉलेजेस एक्सपेक्ट करेंगे, इसकी भी आगे आपको एक बहुत प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगी, जब हमें लगेगा कि उसको बताने का एक सही समय आ गया। क्योंकि अननेसेसरली कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे जो कि बाद में गलत हो, उससे बेटर है कि थोड़ा सा रुक के दीजिए, बट दीजिए एक्यूरेट। देन उसके बाद हम के एस हेगड़े की बात कर लेते हैं। के एस हेगड़े अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, 1999 का बना हुआ है। कट ऑफ की बात करें यहाँ पर 2025 की तो लगभग 1,37,000 के आसपास इसकी कट ऑफ गई थी। मॉप अप राउंड के अंदर आपको ये कट ऑफ देखने को मिली थी। और फीस की बात करें तो 17,78,000 रुपये पर एनम इसकी ट्यूशन फीस है और 84 लाख रुपए के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। जेएसएस मैसूर जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नाम है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, 1984 का बना हुआ कॉलेज है। ट्यूशन फीस की बात करूं तो हायर एंड पर आपको देखने को मिल रही है 21,95,000 रुपए की ट्यूशन फीस है। 1,07 1,10,00,000 के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। बट इतना हाई बजट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको नीचे नहीं देखने को मिलती, ऊपर देखने को मिलती है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1,22,000, 1,80,000, 1,37,000, 1,67 इसकी रेंज के बीच में ही ये जो कट ऑफ है ये फ्लोट कर रही है। अगेन इस साल की भी अगर हम बात करें तो लगभग इसके बीच में ही फ्लोट करेगी, क्योंकि जो फीसिस हैं वो बहुत सारे कॉलेजेस का आपको हायर साइड पर देखने को मिलेंगी। तो अगेन जेएसएस मैसूर एक हायर फीस होने के बावजूद भी अगर उसके ऑप्शन देखे जाएं तो उसके अंदर एक बेस्ट ऑप्शन बन के सामने आएगा। देन उसके बाद बात कर लेते हैं जेएसएस पिम्स रूरल पिम्स लोनी की। ये भी एक बहुत पुराना कॉलेज है, 1984 का बना हुआ कॉलेज है। अगर आप इसको देखेंगे जनरली राउंड 1 के बीच में ही क्लोज हो जाता है। और जो क्लोजिंग रैंक्स हैं इसके लगभग आप देखिए कि 1,53,000 2023 के अंदर था, 1,31,000 2024 के अंदर था और 1,39,000 2025 के अंदर था। तो अगेन वही 1,40,000 के आसपास इसकी जो पोजीशनिंग है वो रह सकती है। टोटल बजट की बात करें तो लगभग 96 लाख रुपीस के आसपास पड़ जाता है। ट्यूशन फीस इसकी 19 लाख रुपए पर एनम है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 2025 की राउंड वाइज कट ऑफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर जाके आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। राउंड 1 से लेके स्पेशल स्टे तक जब तक काउंसलिंग चली थी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कट ऑफ गई थी वो सारी आपको उस पर अवेलेबल हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू बेलगावी, जेएलएन बेलगावी। एक बहुत ही पुराना प्रीमियम इंस्टीट्यूट, 1963 का बना हुआ इंस्टीट्यूट है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो 1,79,000 इसकी कट ऑफ थी 2023 में। राउंड 1 के अंदर ही सबसे लोएस्ट गई थी, आने वाले राउंड्स में बढ़ गई थी। अगेन 1,38,000 राउंड 1 की ही लोएस्ट कट ऑफ थी 2024 में, आने वाले राउंड्स में फिर दोबारा से कट ऑफ बढ़ गई थी। एंड देन 2025 में 1,96,000 की कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिली। ये मॉपअप राउंड की कट ऑफ थी। 2025 में जैसे रूल्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे, वीडिंग आउट आया था, तो उसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट आपको मॉपअप में भी देखने को मिला था। तो अगेन हम वही बात करेंगे कि लगभग आप 1,50,000 70,000 80 के बीच में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजट की बात करें तो 19,20,000 इसकी पर एनम ट्यूशन फीस है, 95 लाख रुपीज़ से इसका टोटल बजट पड़ जाता है। देन कलिंगा भुवनेश्वर एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बढ़िया पेशेंट लोड है इसके पास। ऑप्शन कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो भुवनेश्वर पहुंचना बहुत ज़्यादा ईजी है। कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो 2,73,000 23 की कट ऑफ थी, 2,13,000 24 की कट ऑफ थी एंड देन 2,25 की कट ऑफ थी। और टोटल बजट की बात करें तो लगभग 93,600 का पड़ जाता है आपको, 93.67 का। अगेन ट्यूशन फीस 18,50,000 रुपये की पर एनम पड़ जाती है आपको।
एमजीएम नवी मुंबई की बात कर लेते हैं। एमजीएम नवी मुंबई 1990 का बना हुआ एक बहुत ही शानदार कॉलेज है। बट जैसी कोई भी चीज़ें आप समझिए कि लाइक मुंबई पुणे इन सब लोकेशंस पर आती हैं वो महंगी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करता हूँ कि 2024 और 25 की कट ऑफ आपस में काफ़ी ज़्यादा नियर अबाउट है। 1,83 2024 की कट ऑफ थी राउंड वन की। आप देखिए 2023 में भी 2024 में भी जो कट ऑफ है वो राउंड वन में ही लोएस्ट आपको देखने को मिली। देन 1,91,000 आपकी जो कट ऑफ है वो मॉपअप की कट ऑफ है। अगेन उसका जो टोटल बजट पड़ता है लगभग 1,13,00,000 रुपए के आसपास पड़ जाता है। 23,50,000 रुपए इसकी पर एनम ट्यूशन फीस है। उसके बाद हम बात करते हैं एसडीयू कोलार की। एसडीयू कोलार अगेन एक बहुत पुराना कॉलेज। तो यहाँ पर जो हम कट ऑफ की बात करें तो 2,98,000 2023 की कट ऑफ थी, 2,16,000 2024 की कट ऑफ थी और 2025 में जो कट ऑफ थी 3,04,000 चली गई थी। आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जो कट ऑफ है आप देखिए कि 3 सालों की आपको कट ऑफ दी है और ये भी देख रहे हैं कि किस किस राउंड में जाती है। आप देखिए कि किसी भी साल के अंदर जो कट ऑफ्स हैं वो पैरेलल नहीं चलती है ना। उसमें समझिए कि लाइक अगर हम कहें कि यार ये कॉलेज है वो इतनी कट ऑफ पे गया था तो अगले साल भी इतनी कट ऑफ पे ही मिलेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। इस वजह से मुश्किल है क्योंकि काउंसलिंग रूल्स में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। एक जो कॉलेज है वो अकेला उस स्टेट का नहीं, उसकी नेबरिंग स्टेट्स का क्या इम्पैक्ट है, यानी कि डोमिसाइल्स में क्या फ़र्क पड़ा है, बजट में उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो क्या ऑफर कर रही हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको काउंसलिंग पे देखने को मिल जाता है। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में लाकर कुछ ऑप्शंस तैयार करके अपने आप को साल सेव कर लेंगे और किसी एक बेटर कॉलेज में लैंड भी कर पाएंगे। देन यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं। फीस की बात करते हैं 19,40,000 इसकी पर एनम ट्यूशन फीस है। 93.15 का इसका टोटल बजट पड़ जाता है। आईएमएस सम्स भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। तो आईएमएस सम्स भुवनेश्वर में अगर मैं देखूं यहाँ पर कि जो आपका स्कोर है वो 3,96,000 मॉपअप का स्कोर है और लगभग 86 लाख का टोटल बजट पड़ जाता है। बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगेन इस कॉलेज को आप ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। देन जगत गुरु की बात कर लेते हैं हुबली की। तो यहाँ पर 2008 का बना हुआ कॉलेज है। 2,49,000 इसकी 2023 की कट ऑफ थी, 2,04,000 इसकी 2024 की कट ऑफ थी, 2025 में जो कट ऑफ थी 3,94,000 थी। अगेन वही वाली बात है, आप देखिए कि तीनों सालों में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग चल रही है। जो रैंक का गैप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और राउंड्स भी यहाँ पर अलग अलग हुए। तो इसको बहुत सोच समझ के आपने आगे मूव करना है। एकदम से ही किसी भी कॉलेज को पिक मत कीजिए, उसके आसपास क्या मूवमेंट हो रही है उसको भी समझते हुए आपने मूव करना है। देन बीएलडी बीजापुर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन के आता है। अच्छा कॉलेज है। 1986 का कॉलेज है ये आपके पास। देन 3,43,000 इसकी कट ऑफ थी। 2023 में 2,63 इसकी कट ऑफ थी। 2024 में 3,02,000 कट ऑफ थी इसकी 2025 में। अगेन तीनों में देखिए कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। यहाँ पे 3 साल की कट ऑफ आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप ये समझ सकें कि प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ्स होती हैं वो एंटायरली वो कहीं ना कहीं एक आप समझिए कि बेस ज़रूर आप उसको मान के चल सकते हैं, एक फाइनल कट ऑफ नहीं उसको कंसीडर कर सकते। अगर आप समझिए कि अगर कोई बच्चा 2025 में ये मानता कि भाई 2024 में तो 2,63,000 की कट ऑफ गई थी तो मेरे को तो ये भरना ही चाहिए, मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो शायद उसका यहाँ पे नुकसान भी हो सकता था। देन एमजीएम औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। एमजीएम औरंगाबाद में 1990 का बना हुआ कॉलेज है। 2,57,000 इसकी कट ऑफ थी 2023 में, 2,17,000 थी इसकी कट ऑफ 2024 में, 2,97,000 इसकी कट ऑफ थी 2025 में। फीस की बात करें 23,50,000 पर एनम ट्यूशन फीस है। 1,13,00,000 रुपए का टोटल बजट आपको यहाँ पर पड़ जाता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं श्री सिद्धार्था तुमकुर की। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। 1988 का बना हुआ कॉलेज है। 4,31,000 की कट ऑफ थी 2023 में, 2,93,000 की कट ऑफ थी 2024 में, 4,02,000 की कट ऑफ गई थी 2025 में। टोटल बजट की अगर बात करें तो 91.28 लाख रुपीज़ का टोटल बजट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमृता कोची की। तो अमृता कोची के अंदर जो 2 लाख बहुत ही शानदार कैंपस है। पहले इसके बारे में ये बता देते हैं कि बहुत ही शानदार कैंपस है। पेशेंट लोड, हर चीज़, एकेडमिक्स, डॉक्टर्स, सब कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलता है। अमृता एक बहुत बढ़िया पुराना ब्रांड भी है। 2,10,000 इसकी कट ऑफ थी 2023 में। देन 3,29,000 कट ऑफ थी 2024 में। 2,90,000 की कट ऑफ थी 2025 में। हायर एंड पे इसका बजट देखने को मिलता है लगभग आप मान के चलिए कि 1,30,35 के आसपास इसका टोटल बजट आपको सारा कुछ मिलाने के बाद पड़ जाता है। देन महात्मा गांधी एमजीएम नेरोल
की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आया था वो 3,85,000 का आया था, और सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये लगभग आपको 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। देन उसके बाद हम श्री सिद्धार्था अकेडमी बेगूर की बात कर लेते हैं। 2,76,000 सॉरी 5,80,000 5,15,000 का रैंक था। 2,76,000 की कट ऑफ गई थी। 93 का इसका टोटल बजट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एसआरएम की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो एसआरएम के अंदर आप देखिए कि 2,73,000 2023 की कट ऑफ थी, 3,70,000 इसकी 2024 की कट ऑफ थी, 3,33,000 इसकी 2025 की कट ऑफ थी। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद 1,60,00,000 रुपए का पड़ जाता है। आप देखिए कि इतनी हाई फीस के बावजूद भी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको अगेन बहुत ऊपर लेवल पर देखने को मिल जाती है। 1,60,00,000 का बजट होने के बावजूद भी आप देखिए कि कितनी हाई कट ऑफ यहाँ पर जा रही है। तो क्वालिटी ऑफ कॉलेज तो बहुत बेहतरीन है ही है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे पास भी आते हैं, और भी मार्केट में इस तरह के कई स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक जो क्वालिटी है वो उसी को ही ऊपर मानकर चलते हैं। बजट उनके लिए कई बार सेकेंडरी होता है। हाँ, बट कोशिश कीजिए कि अपने बजट को कम से कम यहाँ पर एग्जॉस्ट करें, क्योंकि आपको पीजी के अंदर भी जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास इनफ ऑफ द बजट है कि आप पीजी में भी अगर आपको पेड सीट पे जाना पड़ा तो आप उसको कर पाएंगे, तो आपको ये कॉलेज में क्वालिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। देन हमारे हरियाणा का एक बड़ा ही पुराना और फेमस कॉलेज दैट इज़ MMU मुलाना, जो कि हरियाणा में बहुत सारे लोगों की एक चॉइस भी बन के रहती है। इसकी कट ऑफ की बात करें तो 3,75,000 इसकी 2023 की कट ऑफ थी, 3,79,000 इसकी 2024 की कट ऑफ थी। 2025 में जो कट ऑफ गई थी 5,89,000 गई थी। ये स्ट्रे राउंड के अंदर गई थी। तो अगेन आप समझिए कि बहुत लास्ट तक अगर आपको वेट करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन भी आपके पास बन जाता है। टोटल बजट की बात करें तो 1,05,00,000 रुपए के आसपास आपको टोटल बजट पड़ेगा। अमृता फरीदाबाद अगेन एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बहुत ही शानदार ऑप्शन है। आप 2 लाख की कट ऑफ गई थी 2023 के अंदर, 4,18,000 की कट ऑफ गई थी 2024 के अंदर, और 3,76,000 की कट ऑफ गई थी इसकी 2025 के अंदर। टोटल बजट की बात करें तो ये भी अमृता कोचिंग की तरह लगभग 1,35,00,000 के आसपास आपको सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद पड़ जाता है। येनेपोया एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, 1999 का बना हुआ कॉलेज है। 4,12,000 की इसकी कट ऑफ गई थी 2023 में, 3,52,000 की कट ऑफ गई थी 2024 में, 4,04,000 की कट ऑफ गई थी 2025 में। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग 1,03,00,000 रुपए के आसपास आपको ये टोटल बजट पड़ जाएगा। बहुत ही एक अच्छा कॉलेज है, पुराना है ना। अगेन जब कॉलेजेस पुराने हो जाते हैं उसमें आपको सब चीज़ें बेटर ही देखने को मिलती हैं। श्री ललितम पे गई तो ये एक बहुत ही सिंपल डिसेंट कॉलेज है, बहुत शांत से चलने वाला है, और एक बजटेड ऑप्शन होता था पहले, बट अब ये महंगा हो गया है। तो जब स्टार्टिंग में जब ये आया था तो लगभग ये थोड़ा सा चीपर स्ट्राइक पे चलता था, बट बाद में फीस इसकी इंक्रीज हुई। अभी रिसेंटली की अगर बात करें तो 3,24,000 रुपये कट ऑफ इसकी क्लोज हुई थी, और राउंड 2 में ही लोएस्ट गई थी। 1,03,00,000 के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। देन उसके बाद राजा राजेश्वरी की बात कर लेते हैं। राजा राजेश्वरी के अंदर आपका जो टोटल बजट है वो 1,22,00,000 का पड़ेगा आपको। 24,50,000 पर एनम इसकी ट्यूशन फीस पड़ेगी। 2023 में जो कट ऑफ थी वो 5,35,000 है। 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो 3,74,000 है। 2025 में जो कट ऑफ गई थी 5,41,000 की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली। देन डीवाई पाटिल कोल्हापुर, तो डीवाई पाटिल कोल्हापुर की अगर मैं बात करूँ तो डीवाई पाटिल जनरली सारे ऑप्शंस महंगे, बट कोल्हापुर वाला वैसे तो महंगा है, बट डीवाई पाटिल के बाकी ऑप्शंस के कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ता है। 1,15,00,000 रुपए का आपको पड़ जाता है। 3,45,000 2024 की कट ऑफ थी। 2025 में कट ऑफ 5,54,000 गई मॉप अप राउंड में। बट जब आप डीम्ड में जाते हैं तो आप मैक्सिमम 2 या 3 राउंड तक ही अपने आप को सीमित रखिए। आने वाले राउंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाते हैं। देन मल्ला रेड्डी की बात कर लेते हैं। तो मल्ला रेड्डी के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन बन के आते हैं वो आप देखिए कि 2025 में जो ऑप्शन था वो लास्ट 4,57,000 रैंक पर बंद हुआ, और लगभग 1,4-5 लाख का टोटल बजट आपको पड़ जाता है। उसके बाद SBKS गुजरात का इकलौता डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि भी आपका जो टोटल बजट है वो लगभग आपको 1,04,5 के आसपास ये भी देखने को मिलेगा। 1,00,00,000 प्लस का इसे यहाँ पे बजट देखने को मिलेगा। 1,10,00,000 तक आप जा सकते हैं। देन 3,45,000 इसकी 2023 की कट ऑफ, 2,67,000 इसकी 2024 की कट ऑफ, 6,24,000 इसकी 2025 की कट ऑफ। देन उसके बाद भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात कर लेते हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 3,52,000 2023 में थी, 2,99,000 2024 में थी, और 6,98,000 2025 के अंदर थी। लगभग
सारे एक्सपेंसेस को मिलाने के बाद 1.5 करोड़ प्लस का ऑप्शन बनता है। वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई पुणे ये सारे एक एक्सपेंसिव ऑप्शंस बन के ही सामने आते हैं। देन दत्ता मेघे की बात कर लेते हैं। दत्ता मेघे नागपुर में आपका जो टोटल बजट है वो लगभग 1 करोड़ 33 लाख पड़ेगा, और यहाँ पर जो आपको कट ऑफ 2025 में देखने को मिली थी लोएस्ट थी 6,42,000 की मॉप अप राउंड के अंदर। देन DY पाटिल पुणे अगेन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बट हायर साइड पर फीस इसकी देखने को मिलती है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको 1 करोड़ 40 लाख के आसपास पड़ जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो लगभग कॉन्स्टेंटली सी सेम चल रही है, 5,76,000 इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। कृष्णा कराड़ एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसको भी ज़रूर आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। 6,10,000 के रैंक पर ये ऑप्शन बना था आपके पास, और अगेन 1 CR प्लस की रेंज में आप इस ऑप्शन को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। देन JLN दत्ता मेघे वर्धा के अंदर है, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बट हायर साइड पर है। 1 करोड़ 30 लाख के आसपास यहाँ टोटल बजट पड़ जाता है। 5,96,000 इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। देन उसके बाद वेल्स की बात कर लेते हैं। वेल्स जो कि यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम में बढ़ जाता है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लोअर स्कोर रेंज पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इसका टोटल बजट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग आप मान के चलिए कि 6,38,000 की कट ऑफ पे यहाँ पे लास्ट ईयर भी ऑप्शंस बन गए थे। देन उसके बाद सविता चेन्नई की बात कर लेते हैं। 7,29,000 इसकी यहाँ पर कट ऑफ थी। लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास आपको ऑप्शन मिला था। गीतम की बात करते हैं, फीस ज़रूर इसके हायर एंड पर है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। 6,15,000 की कट ऑफ पे ऑप्शन बन गया था। 1 करोड़ 26 लाख के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। देन भारतीय विद्यापीठ सांगली का एक कैंपस में है, पुणे में भी है, सांगली में भी है, तो इस ऑप्शन को भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हायर एंड पर रहेगा, बट क्वालिटी ऑफ कॉलेज यहाँ पर आपको जरूर बेटर देखने को मिलेगी। 6,89,000 की कट ऑफ पे आप यहाँ पर ये कॉलेज लास्ट ईयर जो गया था, और बजट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख। नॉर्थ इंडिया का एक और लेटेस्ट ओपन कॉलेज है ग्राफिक एरा, ये देहरादून के अंदर लोकेटेड है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो 6,91,000 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, और लगभग सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद 1 करोड़ 36 लाख के आसपास आपको ये ऑप्शन पड़ जाता है। इस कॉलेज को जब लोग विजिट करते हैं तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट लोड और हॉस्पिटल के इंफ्रा को देखकर लोगों को ऑब्वियसली ये कॉलेज पसंद आ जाता है, चाहे ये फीस इसके हायर एंड पर भी क्यों ना हो। तो नॉर्थ इंडिया में आने वाले समय में ये बहुत ही ऊपर जाने वाला कॉलेज आपको दिखेगा। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं विनायका मिशन कराईकल के बारे में। तो इसके अगर मैं लास्ट कट ऑफ की बात करूँ तो 7,33,000 इसकी कट ऑफ थी, और 1 करोड़ 10 प्लस का आपको यहाँ पर बजट पड़ जाता है। संतोष की बात कर लेते हैं एक बार। तो संतोष का अगर मैं बात करूँ कि टोटल बजट जो है ये लगभग आपको 1.25 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। और अगर मैं यहाँ पर रैंक की बात करूँ 2023, 24 और 25 में लगभग सेम था। 6,32,000 की कट ऑफ पे ऑप्शन मिल गया था। VMKVY सलेम में ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जो लास्ट रैंक गई थी वो 7,35,000 के आसपास आपको दिख गई थी। मीनाक्षी की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी के अंदर जो कट ऑफ थी 2025 की वो 7,08,000 की गई थी। ये भी बहुत लोअर स्कोर्स पर आपको ये ऑप्शन बन जाता है। रीजन इज व्हाट, इसकी जो फीस है इंडिया में सबसे ज़्यादा हायर साइड पर आपको देखने को मिलती है। लगभग आप मान के चलिए कि 1 करोड़ 40-50 के आसपास आपको ये पड़ जाएगा। देन MGM पौंडीचेरी की बात कर लेते हैं। MGM पौंडीचेरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये भी 1.25 करोड़ से ऊपर का ऑप्शन है। 8,33,000 पे इसकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो देखने को मिली थी। ACS चेन्नई की बात कर लेते हैं। 7,36,000 के रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। अगेन लोअर उस पे रैंक्स पर ये ऑप्शन बन जाते हैं, बट जो फीसिस हैं वो हायर एंड पर हैं। स्टिल द क्वालिटी ऑफ जो कॉलेज है वो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। अरुपडाई की बात कर लेते हैं। अरुपडाई पौंडीचेरी की बात करेंगे यहाँ पर तो 8,16,000 की कट ऑफ यहाँ पर गई थी। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का यहाँ पे भी आपको बजट देखने को मिल सकता है, यानी कि 1 करोड़ 20 के आसपास यहाँ जो बजट आपको टच करता हुआ नजर आएगा। देन चेतीनंद जो कांचीपुरम में ऑप्शन है, इसको भी लोअर स्कोर रेंज पर टारगेट किया जा सकता है। अगेन रीजन इज व्हाट, जो फीसिस हैं वो हायर एंड पर है। लगभग 1.25 करोड़ ऑनवर्ड्स यहाँ पर ऑप्शंस बनने शुरू हो जाते हैं। और रैंक की बात करूँ यहाँ पर तो 7,71,000 के रैंक पर ये ऑप्शन बन गया था आपके पास। श्री सत्य साई चेन्नई के अंदर है। अगेन ये भी एक जो ऑप्शन है, आप लोअर एंड पर इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो 8,25,000 के कट ऑफ पे भी ऑप्शन बन गया था। भारत मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई के अंदर है, इसको भी ज़रूर कंसीडर किया जा सकता है। अगेन ये भी थोड़ा सा हायर एंड पर जाता है, लगभग 1,20 के आसपास आपको ये भी पड़ जाता है। देन इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 8,90,000 के स्कोर पर ये एक ऑप्शन बन के आया था लास्ट ईयर स्ट्री राउंड के अंदर। देन श्री बालाजी चेन्नई की बात कर लेते हैं। श्री बालाजी चेन्नई के अंदर जो ऑप्शन है
वो लगभग आप मान के चलिए कि 8,54,000 पे गया था और जो बजट है वो आपको हायर एंड पे यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। लक्ष्मी नारायण जेआर ये एक अगेन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही लोअर रैंक पर भी ऑप्शंस आपके पास बन जाते हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस थे, है ना, जो हमने यहाँ पर आपके साथ कंसीडर करे, आपने स्क्रीन पर ये सारे ऑप्शंस को चेकआउट किया। अगर आपको लगता है कि आप और भी कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।